देखिए, इसके पहले हम सीख रहे थे समीकरण संतुलित करना, जिसमें हमने केवल दो समीकरण सीखा था, क्योंकि उस दिन हमें आपको बताना था कि समीकरण होता क्या है और समीकरण को हम संतुलित करते कैसे हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे समीकरण जो आपको थोड़े से टफ लगेंगे, आपको थोड़े से क्रिटिकल लगेंगे, उसे हम एकदम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लड़के ऐसे होते हैं जो ऐसे समीकरण में जो कोष्ठक वाले होते हैं उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस प्रकार के समीकरण को हम कैसे हल करें। बहुत आसान है, केवल तरीका याद रखने की कोशिश करेंगे, आप फटाफट अंदाज में लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था समीकरण दो प्रकार के होते हैं। अभी आप बताओ ये कैसा समीकरण है। तो जब समीकरण के दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या क्या हो, समान ना हो, है ना, जब समान ना हो तो वो क्या है, कंकाली समीकरण। और वही ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणु या अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, वो क्या होता है, संतुलित समीकरण होता है। तो अभी याद रखना, कभी भी आप संतुलित समीकरण को संतुलित करने की कोशिश ना कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई संतुलित समीकरण दे देगा और आपको कहेगा कि आप इस समीकरण को संतुलित करो, तो हम चीड़ फाड़ में लग जाते हैं। पहले आप देखो कि क्या ये संतुलित है, क्या क्या ऐसा है जो इसमें कम है, या अगर ज़्यादा है कम है तो हमें तब जाके संतुलित करना, तब हाथ लगाना है। समझ रहे, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तब उसे दवा दो, अब बीमार है नहीं दवा पहले दे दोगे तो पता चला पहले तो बीमार नहीं था, बाद में तुम्हारी दवा देने से बीमार हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है। अगर नहीं है, एक भी परमाणु कम है, तो आप संतुलित करोगे। जैसे इधर देखो HNO3 हाइड्रोजन इधर कितना है भाई, एक यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। तो हमें क्या करना है, ऐसे समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इधर देखो एक समीकरण, दो इधर तीन हो गया, और इधर देखो दो ही समीकरण है, तीन समीकरण। एक तरफ हाइड्रोजन 3 है और एक तरफ हाइड्रोजन कितना है। हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना है। इस तरीके के समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले बेटा कुछ नहीं करना है, जब यौगिक क्या होते हैं साथ, उनके बीच में कोई सिंबल ना हो। अगर सिंबल ना हो तो उन्हें क्या करना है, एक कोष्ठक में लिखना है। आप जानते हो एक तत्व हमारा है हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व है हमारा नाइट्रोजन, और तीसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, इन्हें क्या करना है बेटा, इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें एक कोष्ठक में रख दीजिए। रख दिया, साथ ही साथ अब आप इनको इसके परमाणु संख्या को दर्शा दीजिए, इनके जो परमाणु की संख्या है। तो जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, एक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, एक है। तो आप यहाँ एक लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लिख देंगे तो आपको गुणा करने में, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इधर नाइट्रोजन कितना है बाबू, इधर नाइट्रोजन भी कितना है, एक है। क्लियर है। अभी ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अभी देखो एक प्लस करके है, अभी प्लस है यानी कि एक अलग कोष्ठक। अब इस कोष्ठक का काम तमाम। अब अगला है कैल्शियम, एक बनाएंगे हम कैल्शियम। अभी देखो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई निशान नहीं, तो उन्हें एक साथ। अब देखो ऐसी सिचुएशन में जो ये ट्वाइज होता है, इसका गुणा इन दोनों के नीचे जो संख्या होती है उससे होगा। जब कोष्ठक के अंदर जितने भी तत्व रहेंगे, बाहर जितनी संख्या रहेगी उसका गुणा दोनों में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सुधीर जी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ इसके बाद क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। आया, अभी क्रॉस कर दिया। कैल्शियम कितना है, 1 है। अब कहोगे सर कई लड़के क्या करते हैं, यहाँ इस 2 का गुणा इसमें भी कर देते हैं। नहीं भाई, ये इनका ट्वाइज है, इनका ट्वाइज है, इनका गुणा इनमें होगा, इनमें ना करना। जब ये अगर ये सामने होता तो ये सब में होता। अभी हम करेंगे, अगर यहाँ मान लो ये 2 यहाँ होता ना तो ये सब में गुणा होता, लेकिन यहाँ 2 है, इसका मतलब मैंने बताया था जैसे ये H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये H2 इसका है। इसके पहले हमने इस पॉइंट को समझा था कि नहीं समझा था। जब पहले मैंने आपको समीकरण लिखना बताया था तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया हुआ था। तो याद रखिएगा, ऐसी गलती ना करिएगा। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ कैल्शियम कितना है, जिसके कुछ नहीं उसके 1, यहाँ कैल्शियम 1। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। अभी फिर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, तो इसका गुणा 1 में होगा। ये 1 पहले से था, मतलब यहाँ अगर नहीं दिखते तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अभी भाई इसका गुणा ये कितना, 1 है ना, इसके नीचे 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, या फिर ऐसे ही समझ लो कि ये इसका भी है और इसका भी है। तो हाइड्रोजन भी कितना है, इधर कितना कर दिया, ये 2। ठीक है, हमने एक अभिकारक वाला मामला खत्म कर दिया। ये अभिक्रिया के इधर वाले पक्ष को हमने लिख दिया। अब हम करेंगे भाई दूसरे पक्ष को, है ना। दूसरा पक्ष हमारा क्या है, तो कैल्शियम है।
उसके बाद देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब इसे क्या करेंगे, एक कोष्ठक में बना दिया हमने। अब देखो फिर कंडीशन एक आई, कैल्शियम कितना है, एक, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है ना। अब देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मैंने आपको यही बताया है कि इस गुणा को हम ऐसे इनके अणुओं में, इनके परमाणुओं की संख्या से करेंगे। तो ये देखो होल ट्वाइज ना है जी, इसका गुणा इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, है ना। इसका गुणा यहाँ एक है तो इसका मतलब इसमें गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये ऑक्सीजनवा कितना हो गया, समझ रहे हो। अब अगला चले, यहाँ बचा आपका H और दूसरा आपका बचा O। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आना चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कोई भी समीकरण मिल जाएगा और आप फटाफट अंदाज मुझसे क्या कर लोगे, हल कर लोगे। इधर देखो हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन हमारा इधर कितना है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, हमने लिख दिया फटाफट अंदाज में। अभी क्या करना है हमें, अब ये देखना है कि कम कौन हो रहा है या फिर ज़्यादा कौन हो रहा है। कितना गुणा कर दें तो ये सही हो जाएगा और कितना नहीं करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 2 1 3, इधर हाइड्रोजन 3 और इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, 2 है। अब झोल झाल बढ़ रहा है ना। अब देखो यही मैटर फंसता है कि ससुरा ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब इधर अगर यहाँ क्या करेंगे, देखो इधर 3 हो रहा है और इधर 2 है। अब हम क्या करें कि भाई अगर आप यहाँ हाइड्रोजन को मेंटेन करना चाहते हो, एक कभी ऐसी बहुत अभिक्रियाएँ आती हैं, ऐसे बहुत समीकरण आते हैं जिनमें एक को संतुलित करोगे दूसर का गड़बड़ हो जाएगा, दूसर का सही करोगे पहले का गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा धैर्य रख के शांत दिमाग से लगाइएगा, लग जाएगा। इधर हाइड्रोजन 3 है और इधर कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, धार दे नहीं पहुंचाना है 4। पहले एक बार 1 से करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 से यहाँ मान लो 1 से गुणा करोगे तो ये दुइये ना होगा जी, है ना। तो क्या करना है हमें एक बार 2 से करके देखें कि क्या 2 से हो रहा है। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती मार दो, 2 से करके देखो। तो यहाँ अब देखो ये जो गुणा होता है ये दोनों में होता है। जब कभी भी आप गुणा, कई लड़कवा यहाँ कोनिया के करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर ढंग का टीचर मिल गया तुमको कोनिया भी देगा वो, समझ लीजिए। क्योंकि जब करना है गुणा तो दोनों में होगा। कोष्ठक के बाहर अगर आप गुणा करते हैं तो कोष्ठक के अंदर जितने तत्व हैं सब में गुणा होगा। समझ रही हैं बात को। तो अभी क्या है, इसका गुणा 2 में होगा तो ये कितना हो गया भैया, कितना हो गया जी, 4 हो गया। इसमें भी होगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया। चलो इधर देखो हाइड्रोजनवा कितना हो गया, 4। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, और 6 तो इधर है, 6 2 कितना हो गया। और कैल्शियम इधर कितना है, और इधर कैल्शियम कहाँ गया, इधर कितना है, ये तो सही है। अब गड़बड़ कहाँ हो रहा है, इधर देखो ऑक्सीजन ससुरा 2 और 2 3 5 हो रहा है। अब इन कितने की ज़रूरत है ना, 3 की। अब इधर देखो 3 है, यहाँ क्या है, 2 है। अब अगर यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कैल्शियम वहाँ गड़बड़ा जाएगा। हमें खाली ऑक्सीजन में ना मेंटेन करना है जी। नाइट्रोजन 1 है, देखो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 मैनेज करना है और हमारा कैल्शियम मैनेज है। तो अगर यहाँ इसमें आप गुणा करोगे तो कैल्शियम गड़बड़ा जाएगा। तो हम इसमें करके देखें। तो सबसे पहले छोटी संख्या से करें भाई, 3 से कर नहीं सकते क्योंकि उससे छोटी कोई तो है ना, 2 है। तो 2 से करके देखें, अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करके देखें, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से करके देखें, 12 तक जाओ, जहाँ तक जाना है जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो हम कितने से गुणा करके देखें, पहले 2 से करके देखें। यहाँ गुणा किया, यहाँ गुणा किया, यहाँ गुणा किया, तीनों में होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ कर दिया तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया भैया, 2 बराबर कितना हो गया जी, 2। इधर नाइट्रोजन में गुणा कर दिया 2 से, इधर कितना हो गया, इधर इसमें गुणा कर दिया तो 3 दूना कितना हो गया जी, 6 हो गया। अब एक बार चेक कर ले फटाफट कि क्या समीकरण संतुलित हुआ। अगर नहीं हुआ तो कहाँ नहीं हुआ, अगर हो गया तो कैसे हो गया, चेक करें फटाफट। हाइड्रोजन देखो बेटा, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन 2
और 2 ठो कहीं और था, 2 यहाँ टोटल, यानी कि हाइड्रोजन बराबर टोटल कितना है 4 है। और इधर नाइट्रोजन कितना है 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है 2, यानी कि नाइट्रोजन बराबर कितना हो गया जी, कितना हो गया? अरे कैसे 4 हो गए, जोड़ रहे हो महापुरुषों? अरे इधर जोड़ो, इधर का बहन जोड़ रहे हो, उधर का, जैसे हम मिला न रहे हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है देखो 2 और 2 2 4, तो इधर हाइड्रोजन 4 और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 और इधर नाइट्रोजन कितना है 2, तो इधर 2 और इधर नाइट्रोजन कितना है, समझ रहे हो? अब ऑक्सीजन देख लो फटाफट, लगे हाथ। इधर ऑक्सीजन कितना है जी, इधर कितना ऑक्सीजन 6 यहाँ है देखो, और 2 देखो यहाँ है, 6 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया? और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया जी, देखो कैसे 8 हुआ, देखो गिनो, यहाँ 6 तो था और 2, इसी को तो हम मेंटेन कर रहे थे। इधर 8 हो गया कि नहीं हो गया? अब 1 ठो आपका बचा कैल्शियम, तो इधर देखो कैल्शियम कितना है भाई, इधर कैल्शियम 1 ठो है, इधर कैल्शियम बराबर कितना है, और इधर कैल्शियम आपका कितना है, यहाँ कैल्शियम देखिए 1 है, तो यहाँ क्या है 1, यानी कि अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन अब देखो समीकरण तो हमने संतुलित कर दिया, और मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताता रहता हूँ भाई कि जब कभी भी समीकरण संतुलित करना, तो ये जितना भी चीड़-फाड़, जितना पोस्टमार्टम किए हैं, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना होता है। आपको लिखना क्या है, आपने गुणा कहाँ कहाँ किया, तो अभिकारक वाले में HNO3 के सामने हमने कितने से गुणा किया है 2 से, देखो हमने यहाँ 2 से गुणा किया, इसके सामने 2 लिख दिया। क्या हमने कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले को छुआ है यहाँ पे, नहीं ना छुआ है, तो इसको रहने दो। अब इधर चलो, क्या हमने इसमें कहीं गुणा किया हुआ है, नहीं, लेकिन इसमें हमने गुणा किया हुआ है, कितने से किया हुआ है 2 से, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, और आपको बेटा केवल अपनी कॉपी में यही लिखना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया संतुलित, और आपका ये 2 नंबर क्या है, तैयार है। समझ रहे हैं? आगे हल करते हैं कुछ और क्वेश्चन, तब तक इसे नोट कीजिए। चलिए अब एक और समीकरण हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इतने में तो आपको आ ही जाएगा, इतने ही तरीके से आपसे पूछेगा ही। अगर आप केवल फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया, तरीका याद रखते हो ना, तो कोई भी समीकरण आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है? तो चलिए करते हैं एक और समीकरण को फटाफट अंदाज में संतुलित। क्या दिया हुआ है, क्या ये लग रहा है आपको समीकरण संतुलित है? एकदम देखो पहला वाला पॉइंट खाली देख लो धड़ाकते, क्या है, इधर देखो सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, इसका मतलब क्या है, असंतुलित है, कंकाली समीकरण है। फटाफट करते हैं इसे बेटा संतुलित। तो फटाफट क्या करना है, लिखो, क्या लिखा हमने, इधर देखो दिया है सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या इनके बीच में कोई सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फटाफट क्या करें, एक कोष्टक बनाया, फटाफट परमाणुओं को दर्शा दो। इधर कितना है 1, ये कितना है भाई 1, और कितना है 1, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, फटाफट लिख दिया हमने। एक बीच में प्लस का सिंबल है, यानी कि उसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है। देखो बीच में कोई सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में करेंगे। अभी क्या करना है हमें, कि हमें क्या करना है, दर्शाना है इनके अणुओं की संख्या। H2 सल्फर कितना है भाई, देखिए सल्फर के नीचे कुछ नहीं, ये वाले लड़के ये वाले ना कर लेना, इसका गुणा इसमें ध्यान में रखना, ये तिर्यक वाला है, ये O का है, तो ये कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है भाई 4 है। इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आपका तैयार हो गया LHS, आपका अभिकारक वाला मैटर कंप्लीट हुआ। चलो उत्पाद वाले में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे हमें मिला सोडियम, हमें मिला सल्फर, और हमें मिला क्या, ऑक्सीजन मिला। अब इधर देखो सोडियम कितना है भाई 2 है, सल्फर कितना है भाई 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। वेल मेंटेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई समस्या किसी को नहीं ना। अगले में चलते हैं, इधर हमें मिला हाइड्रोजन, और हमें कौन मिला, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, और इसके बाद ऑक्सीजन कितना है 1 है। कुछ नहीं करना है, सॉरी, है ना। ऑक्सीजन कितना है भाई 1। अभी समझो, अभी क्या करना है हमें, केवल हमें संतुलित करना है। कम कौन सा पड़ रहा है, ध्यान दो, इधर सोडियम कितना है भाई 1, इधर सोडियम कितना है 2, यानी कि क्या करना है, पहले इसको एक संतुलित करके एक बार चेक करते हैं, क्योंकि आप 1 से गुणा करोगे नहीं,
1 से गुणा करेंगे उसका कोई मतलब होगा नहीं, और जब कोई मतलब नहीं तो संतुलित करने का फ़ायदा ही क्या है। तो 2 से गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप जानते हैं इसका गुणा तीनों में होगा। यहाँ गुणा किया कितना हो गया भाई, 2 से गुणा किया 2, इसमें भी होगा, 2 से गुणा किया 2 और इसमें भी होगा, 2 से गुणा किया 2। क्लियर है ना यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। चलो हमारा सोडियम तो संतुलित हुआ, सोडियम इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, तो इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है बाबू, यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है बाबू, और हाइड्रोजन यहाँ भी है। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, सोडियम बराबर कितना 2, ऑक्सीजन बराबर कितना 2, हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन 2 यहाँ भी है और 4 यहाँ है बाबू, तो 2 + 4 बराबर कितना आपका हो गया 6। यहाँ हाइड्रोजन आपका कितना है 2, और यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब टोटल कितना है 4 है। अभी क्या करना है, इधर का तो लगभग हमने सही किया, हमारा सोडियम मेंटेन हो गया। अब इधर देख लो, क्या इधर भी कोई मैटर ऐसा लग रहा है, तो इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम क्या हो रहा है 2 हो रहा है, इधर सल्फर कितना हो रहा है 1 हो रहा है, और इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है 4 और 1 5 हो रहा है, तो ये मेंटेन नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं। तो हमें क्या मेंटेन करना है, ऑक्सीजन मेंटेन करना। अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो हमारा सोडियम सल्फर दोनों गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें गुणा करके देखें, पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करके देखा हमने, 2 का गुणा किस में किया, हाइड्रोजन में 2 से किया, तो यहाँ कितना हो गया 4, और इसमें किया तो ये कितना हो गया 2। तो इधर देखो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया भाई 4, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया भाई 4, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया भाई 4, इधर सोडियम कितना है भाई 2, इधर सोडियम कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है भाई 6। अब इधर ऑक्सीजन देख लो, इधर 2 यहाँ 4, ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया, और इधर सल्फर छूटा है, तो इधर सल्फर कितना है 1। इतना कर लिया कि नहीं कर लिया। अभी तो ये तो हमने केवल देख संतुलित किया। अब लिखने के प्रोसेस, लिखने का तरीका देख लो भाई। मैंने बताया ना कि ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ये करने का, जब तक कि समीकरण को आप यहाँ संतुलित नहीं करते। अभी हमने क्या किया है, यहाँ हमने 2 से गुणा किया है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, और अभिकारक वाले में हमने पानी के सामने H2O के सामने कितने से गुणा किया है 2 से गुणा किया है, तो हम 2 लिख देंगे। और अब हुआ हमारा ये संतुलित तैयार। हमें केवल ये वाला पोर्शन लिखना होता है, ये आप कहीं रफ कार्य पे करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। अगर भविष्य में कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। देखिए समीकरण संतुलित करना ये जरूर प्रश्न आएगा, और आप कहीं लिखवा के रखो, ये बार बार का पूछा गया, अलग अलग तरीके से आपको उलझा के देगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें ट्वाइज और थ्राइज वाले में होता है कि ट्वाइज वाले में गुणा किससे किया जाए, थ्राइज वाले का क्या मतलब है ना। इसीलिए मैंने आपको वो दोनों के दोनों तरीके बता दिए, कैसे किस तरीके से आप इस समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर में लाएंगे कुछ ज़बरदस्त और टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।